हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। आज आपका एक धुआंधार लेक्चर जिसमें आप किरचॉफ के नियम पढ़ने वाले हो, क्लास 12 फिजिक्स 3rd चैप्टर विद्युत धारा का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। किरचॉफ ने दो नियम दिए, एक करंट के थ्रू दिया करंट के लिए और एक आपका पोटेंशियल के लिए। यानी उन्होंने वी और आई के लिए दो नियम दिए। ठीक है, इतना समझ आ गया। दो नियम दिए। जो करंट के लिए उन्होंने दिया उसको बोला गया प्रथम नियम। ठीक है, याद रहेगा। जो करंट के लिए दिया गया यानी धारा के लिए उसे प्रथम नियम बोला गया, और जो नियम विभवांतर यानी विभव के लिए दिया गया उसे द्वितीय नियम बोला गया। यूपी बोर्ड वाले या किसी भी हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास होने वाली है। छोटा सा टॉपिक है, हम क्लियर कर लेते हैं अभी। द्वितीय नियम, ठीक है, दूसरा नियम, इसको हम धारा संबंधी नियम भी कहते हैं। ठीक है, धारा संबंधी, और इसको हम विभव संबंधी नियम के नाम से भी जानते हैं। धारा संबंधी और विभव संबंधी दो नाम से जाना गया। दो नियम दिए, एक को करंट यानी धारा संबंधी प्रथम नियम किरचॉफ का कहते हैं, दूसरा कहते हैं विभव संबंधी किरचॉफ का दूसरा नियम। देखो एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ, जो प्रथम नियम है धारा संबंधी जो नियम है वो आवेशों के संरक्षण पर आधारित है। किसके संरक्षण पर? यानी आवेशों के संरक्षण पर आधारित है। ये एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। आवेशों के संरक्षण पर आधारित है। और जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। देखिए ये दोनों नियम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग वीडियो में दोनों नियम पढ़ा दूंगा, एक आपका करंट वाला और एक आपका वोल्टेज वाला। तो देखो पहला हम प्रथम नियम स्टार्ट करते हैं, ये वाला। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो धारा संबंधी जो नियम है उसमें क्या होता है, देखो संधि आपको पता होनी चाहिए। संधि क्या होती है? जहाँ पे दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है, या फिर जहाँ दो या दो से अधिक लोगों का मेल होता है, या फिर दो या दो से अधिक जानवरों का मेल होता है, या फिर दो या दो से अधिक नहरों का मेल होता है। तो कुछ भी कह सकते हो, जहाँ पे दो या दो से अधिक कोई भी चीज़ आकर मिलती है या जाती है, उस पॉइंट को बोलते हैं संधि। ठीक है, तो फिजिक्स में आपके लिए संधि की बात करें, किसी भी विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, अगर धारा किधर से आ रही है, मान लिया एक धारा इधर से आ रही है, एक गपागप इधर से आ रही है। ठीक है, दो धाराएं आ रही हैं। इसको मैंने मान लिया I1, इसको मान लिया I2, दो धाराएं आ गई। और यहीं से ब्रांचें और इसकी निकल गई। एक ब्रांच ये निकली, एक ब्रांच ये निकली और एक ब्रांच ये निकली। तीन धाराएं यहाँ से निकली, हमने इसको अलग अलग नाम दिया, I3, I4 और I5। तो ये 5 धाराएं हैं। अगर मैं आप यहाँ खुद देखो, जो दो धाराएं आ रही हैं उसके बाद यहाँ रुक थोड़ी नहीं रही होंगी, वो इधर को वापस जा रही हैं। अब आप ये कन्फ्यूजन में मत होना कि यहाँ से 5 धाराएं निकल रही हैं, 2 आ रही हैं। अरे बच्चों ये देखो, अगर यहाँ पे 5 एम्पियर की धारा है, ठीक है, और यहाँ पे 4 एम्पियर की धारा है, तो दोनों मिलाकर कितनी है? आप कहोगे 5 और 4 9। मैंने जैसे कि पहले ही लिखवाया, आवेशों के संरक्षण पर आधारित है। हाँ, वो आवेश कैसे रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। तो यहाँ से जितनी ज़्यादा धारा जाएगी वो संधि पे रुकेगी नहीं, वो सीधे पास हो जाएगी। तो कहाँ कहाँ पास होगी? 3 डायरेक्शन मिली उसको, I3, I4 और I5। यानी जो 9 एम्पियर की धारा है, मान लो कि यहाँ पे 3 3 3 में डिवाइड हो गई। यानी टोटल जो आने वाली धाराएँ हैं उनका जितना मान है और जो इतनी जाने वाली धाराएँ हैं उनका जितना मान है, उनका सम योग क्या होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। तो किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में, धारा संबंधी नियम में बोला था कि किसी भी संधि पर, किसी विद्युत परिपथ के अंदर, आप जैसे लिखोगे, लिखना चाहो लिख सकते हो रोक के, किसी विद्युत परिपथ के अंदर किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग तथा उस संधि से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। या फिर किसी विद्युत परिपथ के अंदर किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, आने वाली तथा जाने वाली, दोनों आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने जैसे बोला कि जाने वाली और आने वाली धाराएं बहुत सारी होंगी, और अगर मैं इनका योग करूँ तो एक समेशन लगा दूंगा। समेशन का मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी धाराओं का योग हो रहा है, बराबर होता है किसके?
0 के बराबर होता है। बस आपको ये याद रखना है, ये है धारा संबंधी प्रथम नियम, ठीक है। समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। ये I क्या है? I जितनी भी धाराएं हैं उनका समेशन है। देखिए अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। देखो इस संधि पर, इसको क्या नाम दिया हमने? संधि नाम दिया, ठीक है। इस संधि पर आने वाली जो धाराएं वो कौन सी? I1 I2। तो दोनों आ रही हैं तो हम दोनों को प्लस में ले लेंगे, ठीक है। तो I1 प्लस I2, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद I1 प्लस I2। अब I3 पे जब हम पहुँचे तो ये तो संधि पे आ रही थी और ये संधि से दूर जा रही है, मतलब I1 I2 की अपोजिट डायरेक्शन है I3 I4 और I5 की। तो जब इनकी डायरेक्शन अलग है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? माइनस में लेंगे धाराओं को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का I3 जोड़ रहे हैं ना इसको, प्लस माइनस का I4, फिर प्लस माइनस का I5 इज इक्वल टू 0। यानी इन सब धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। माइनस इसलिए आया क्योंकि I1 I2 की धारा दूसरी थी और उनकी जो दिशा दूसरी थी, और I3 I4 और I5 की दिशा दूसरी थी। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्लस माइनस के मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है I3, फिर प्लस माइनस माइनस I4, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस I5, ठीक है, बराबर 0। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं? जितनी माइनस की धारा है वो दूसरी साइड भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का I3 उधर जाएगा, प्लस का I3, फिर प्लस का I4, फिर प्लस का I5, ठीक है। ये आपका धारा संबंधी प्रथम नियम है किरचॉफ का। यहाँ से हम एक डेफिनेशन और कह सकते हैं कि आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर, ठीक है। संधि मतलब नोड, किसी नोड पर जहाँ पे बहुत सारी धाराएं मिलती हों, चाहे जाने वाली हों चाहे आने वाली हों। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो बच्चों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इससे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।